उस लड़की ने बस एक नजर स्टीवर्ड पर डाली और अगले ही पल उसके मुंह से खून फूट पड़ा। फिर लड़की ने ठंडे स्वर में उसे घुटनों पर बैठने का हुक्म दिया। कुछ ही सेकंड में स्टीवर्ड का शरीर जवाब दे गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपती आवाज में वह रहम की भीख मांगने लगा। आसपास मौजूद मेहमान स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की हमेशा सीधी सादी और शांत रहती थी वह अचानक इतनी खौफनाक कैसे बन गई। पर अब वह वही डरपोक लड़की नहीं थी जो हर जुल्म चुपचाप सह लेती थी। सिर्फ एक रात पहले उसकी गोद ली हुई बहन उसे बहाने से एक वीरान पहाड़ी पर ले गई थी। घबराकर लड़की ने अपने पिता को फोन किया, लेकिन पिता ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि उसके लिए गोद ली हुई बेटी ही काफी है। कॉल कटते ही उस बहन ने उसे लात मारकर एक सुनसान कब्र में धकेल दिया। बहन के चले जाने के बाद लड़की ने पूरी ताकत लगाकर कब्र से बाहर निकलने की कोशिश की। उसके दिल में भरा गुस्सा और नफरत इतनी गहरी थी कि एक प्रतिशोधी आत्मा उस पर सवार हो गई। उसी पल उसने कसम खाई कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है वह हर एक को उसकी सजा मिलेगी। इसके बाद वह सीधे घर लौटने निकल पड़ी। उसी वक्त उसके घर में शानदार दावत की तैयारियां चल रही थी। वजह थी गोद ली हुई बेटी का देश की टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला। तभी कीचड़ से सनी हुई लड़की दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसे देखते ही गोद ली हुई बहन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, मगर बाकी लोग अनजान बने रहे। उसका मंगेतर आगे बढ़ा और उसके कपड़ों से कीचड़ हटाने लगा। लड़की की आंखों में नफरत भर आई, क्योंकि यही आदमी था जिसने गोद ली हुई बहन के लिए उसे स्कूल में नकल के झूठे आरोप में फंसाया था और उसे निकाल बाहर करवाया था। उस दिन के बाद उसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। फिर भी वह आदमी एक बार फिर हमदर्द बनने का नाटक करने लगा। लड़की ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और कहा, जो मुझे धोखा देगा उस पर आसमान से बिजली गिरेगी। आदमी ने तुरंत कसम खाई कि वह कभी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन अगले ही पल जोरदार गड़गड़ाहट हुई। उसके सीने में तेज दर्द उठा और उसने खून उगल दिया। गोद ली हुई बेटी ने फौरन बटलर को उसे अस्पताल पहुंचाने को कहा। जल्द ही दावत का दिन आ गया। लड़की ने जानबूझकर शोक के कपड़े पहन रखे थे और पूरे हॉल में नरक के नोट बिखेर दिए। मेहमान ये देखकर दंग रह गए। उसका भाई उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा कि वह ये सब क्यों कर रही है। लड़की ने तीखे स्वर में जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, क्या मुझे यहाँ आने का हक नहीं? तभी सबको पता चला कि उस अमीर आदमी की दो बेटियां हैं। लड़की उसकी सगी बेटी थी, लेकिन पहचान सिर्फ गोद ली हुई बेटी को ही मिली थी। बड़े भाई ने उसे ढंग के कपड़े पहनने को कहा। लड़की ने साफ कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। भाई ने कहा कि माँ बाप हर महीने बटलर के जरिए उसे 10 लाख देते हैं, इसलिए वह झूठ बोल रही है। लड़की ने पीछे खड़े बटलर की ओर देखा। बटलर ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा कि वह हर महीने समय पर पैसे भेजता रहा है। अब सबको लगने लगा कि गलती लड़की की ही है। तभी लड़की ने बटलर की ओर देखते हुए कहा, झूठ बोलने वाले सिर्फ नरक में नहीं जाते, उनकी जबान भी छिन जाती है। सोच लो, क्या तुम सच में झूठ नहीं बोल रहे? बटलर ने इसे सिर्फ डराने की कोशिश समझा और पूरे भरोसे से बोला कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई।